Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. 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 महिमा हो, तारीफ हो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, खुदावंद के नाम की महिमा हो. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 महिमा हो, धन्यवाद हो. सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की बढ़ाई हो. हालेलुया. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस प्रभु. इस वक्त के लिए धन्यवाद प्रभु. इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. इस अवसर के लिए धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. मैं वांग उकावा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा. मैं वांग उकावा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा. आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना आराधना ओ आराधना आराधना, तेरी आराधना. मैं तेरी हार रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां. मैं तेरी हार रचना तेरे विच बसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां. आराधना आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना. मिलकर गाएंगे. आराधना ओ आराधना आराधना, तेरी आराधना. मैं वांग उकावा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा. मैं वांग उकावा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा. आराधना आराधना ओ आराधना, तेरी आराधना. मैं तेरी हार रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां.
मैं तेरी हार रचना तेरे विच बसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां आराधना आराधना ओ आराधना तेरी आराधना आराधना ओ आराधना आराधना तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा खुदा की आराधना करेंगे इस समय। आइए मिलकर इस रात के समय में, जब इस संसार में आप जानते हो सभी कोई हो सकता है सो चुके हैं और बहुत कोई अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, गलत गलत साइड में विजिट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया है। क्योंकि जब आधी रात में पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में रह के आराधना कर सकते हैं, तो आज हम जब हम घर पर हैं तो हम क्यों नहीं परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आइए मिलकर कुछ गीतों के द्वारा खुदा की आराधना करेंगे, ताकि जो गीतों को हम गाए, जो आराधना करें, वो सिर्फ यीशु मसीह को प्रसन्न हो। हालेलुया, प्रभु को भाए। इस समय आए कुछ गीतों के द्वारा हम खुदा की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। बाइबल में लिखा है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर,
प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, बढ़ाई और प्रशंसा हो। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा और परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस समय आप जितने जन जुड़े हुए हैं, आप ज़रूर जहाँ कहीं भी समय है, आप बैठे हुए हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, कहीं पे भी क्यों ना हो, आइए हम कुछ गीतों के द्वारा खुदा की आराधना करेंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। मिलकर गाएंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया, पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा का धन्यवाद हो इस सुंदर सा समय के लिए। आए हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। अपने आँखों को बंद कर ले और आइए इस समय अब जहाँ कहीं भी हो हम खुदा के नाम की महिमा करेंगे, हम उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। सुंदर सा समय के लिए, इस वक्त के लिए हम यीशु मसीह का थैंक्स करेंगे। चर्च, इस समय आप जहाँ कहीं भी है मेरे मसीह भाई बहन, आइए हम मिलकर खुदा का धन्यवाद करेंगे। कुछ गीतों के द्वारा हम उसकी आराधना करेंगे और उसके नाम को धन्यवाद कहेंगे अपने पूरे दिल से, मन से और सच्चाई से। क्योंकि वचन में लिखा है, मनुष्य तो ऊपरी भाग को देखता है, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके हृदय को जानता है, आपके टूटे हुए पीसे हुए मन को जानता है, जो आज बोझ से दबा हुआ है, जो थक चुका है, जो अकेला पड़ चुका है। उस हृदय को, उस मन को हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी रीति से जानता है। और जब हम खुदा के पास उस टूटे हुए, पीसे हुए, बोझ से दबे हुए मन के साथ आता है, बाइबल में लिखा है कि वो आपके बोझ को ले लेता है। वो आपके वो परिश्रम, वो मेहनत, जो आप थक चुके हो, परमेश्वर उसको लेता है और वो आपको शांति देता है। वो हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप थक चुके हैं, आप हालातों से लड़कर, अपने परेशानियों से लड़कर थक चुके हैं, तो आज यीशु मसीह का वचन आप तक पहुंच रहा है और परमेश्वर आपसे ये कह रहा है, अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे। आज यीशु मसीह पर डाल दो। आज खुदाबंद के ऊपर सारा चीज़ों को सौंप दो। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ा प्लान है। प्रभु के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। वो नहीं चाहता, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह वो नहीं चाहता कि इस संसार में जब उसने आपको भेजा है, आप बोझों को लेकर चलो, आप चिंताओं को लेकर चलो, आप अपने हर एक बातों का चिंता कि आप कल क्या खाओगे, कल क्या पियोगे, इन सारी चिंता को लेकर आप चलो। बाइबल में जब आप पढ़ोगे, लिखा है, आकाश के उन पक्षियों को देख, जो ना तो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, लेकिन उनका यहोवा परमेश्वर उनकी सारी चीज़ों का इंतज़ाम करता है। क्या आप उनसे बढ़कर नहीं हो? क्या उन पक्षियों से बढ़कर नहीं हो? प्रभु ने तो अपनी स्वरूप, अपनी समानता में आपको और मुझे बनाया है, और वो नहीं चाहता है कि आप इन चिंताओं में दबकर अपनी ज़िंदगी को बिताओ। वो नहीं चाहता है कि आप इन चिंताओं में ही मर जाओ। वो नहीं चाहता कि इन चिंताओं में पड़कर आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो। वो चाहता है कि आप अपने जीवन के द्वारा अपने आप को सिर्फ नहीं, परंतु बहुत सारे लोगों का बचने का, उद्धार का कारण बने, ब्लेसिंग का कारण बने, आप दूसरों के लिए बचाव का कारण बने, आपके द्वारा दूसरे लोग ब्लेस हो। मेरे प्रिय, मेरे लोग, बाइबल में जो ब्लेसिंग, जो आशीषों को आप जब पढ़ोगे, वो ब्लेसिंग, वो आशीष सिर्फ इसलिए नहीं लिखी गई है कि सिर्फ आप ब्लेस हो। परमेश्वर ये सिर्फ नहीं चाहता, जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ोगे, प्रभु चाहता है कि आप दूसरों के लिए आशीषों का कारण बनो, आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनो। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा प्रभु दूसरों को ब्लेस करे।
परमेश्वर ने जब अब्राहम को ब्लेस किया, जब आप उत्पत्ति में पढ़ोगे, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, अब्राहम इतने जो कुछ भी तू देख रहा है ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया अब्राहम से कि मैं तुझे जाति जाति के लोगों को दूंगा। इन बालों के किनको को देख जिन्हें तू गिन नहीं सकता है, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, मैं तुझे इतना ब्लेसिंग दूंगा कि तू दूसरों के लिए आशीषों का कारण बनेगा। और आज हम यीशु मसीह के ब्लेसिंग्स को जब एक दूसरे को देते हैं, हम जब आराधना करते हैं, हम जब महिमा करते हैं, आप देखते हो हम कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो हमारा भी परमेश्वर है। प्रभु ने उसे एक ऐसा आशीष दी कि हम अब्राहम के नाम से हम दूसरों को ब्लेस करते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको कुछ ब्लेसिंग देता है, परमेश्वर आपको ऐसा ब्लेसिंग देना चाहता है कि आपके ब्लेसिंग पाने से आप दूसरों को भी ब्लेस कर पाओ। आप स्वार्थी ना बनो। आज मसीहत जो है, आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु के कलाम को जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। आप जब बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में लिखा है कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। मैंने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। आशीष का वारिस मतलब क्या होता है? यदि आज आपका पिता एक बड़ा एम्बेसडर है, एक बड़ा कंपनी है उनका, तो आप उसके वारिस हुए। उसी तरह हमारा परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है, उस ब्लेसिंग्स का स्रोता बनाया है। प्रभु ने कहा मैं तुम में से एक स्रोता बाहर निकालूंगा और उस स्रोते के द्वारा दूसरे लोग भी ब्लेस होंगे। चर्च, हालेलुया। खुदाबंद आपको एक ऐसी ब्लेसिंग देना चाहता है कि आपके द्वारा आपका परिवार बचाया जाए, आपके बच्चे बचाया जाए, आपके माता पिता, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके रिश्तेदार भी आपके द्वारा बचाया जाए। खुदाबंद आपको ब्लेस करना चाहता है चर्च। लेकिन बाइबल में लिखा है, हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यदि आप प्रभु के पास नहीं जाओगे, आप ब्लेसिंग को कभी भी ले नहीं पाओगे। आज ज़रूरी है कि आज चिंताओं में है, आज बोझ में है, प्रभु के पास आए, वो आपके बोझ को लेगा। चर्च, मैं नहीं जानती इस संसार में कौन आपके बोझ को लेना चाहता या नहीं लेना चाहता, लेकिन जितना मैंने इस संसार में देखा है, लोग तो बोझ लाद देते हैं, लेते नहीं हैं। आपके ऊपर चढ़ा देंगे, आपको और बोझ दे देंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि आप एक बोझ को उठा रहे हो तो वो और आपके ऊपर बोझों को चढ़ा देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी सारी बोझ को मुझ पर दे दो, मैं ले लूंगा तुम्हारी चिंताओं को। तुम्हें बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। जो बोझ तुम लेके चल रहे हो, मैंने तुमको उस चीज के लिए बनाया ही नहीं। मेरे भाई, मेरे बहन, जिस चिंताओं को, जिस बोझ को लेकर आप चल रहे हो, प्रभु उसके लिए आपको बनाया ही नहीं है। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग को लेने के लिए बनाया है, प्रभु ने आपको ब्लेसिंग देने के लिए बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हो उस पे आप लगातार चलो, क्योंकि वो मार्ग आपके लिए है ही नहीं। जब आप नीति वचन पढ़ोगे जो सुलेमान के द्वारा लिखा है, सुलेमान के बारे में जब आप पढ़ोगे, वो दाऊद का पुत्र है। और बाइबल में लिखा है सुलेमान के द्वारा जो नीति वचन लिखा है, बाइबल में वो वर्स लिखा हुआ है कि मनुष्य को बहुत से रास्ते सीधे जान पड़ते हैं, लेकिन उसके अंत में मृत्यु होता है। परंतु जो यहोवा की योजना, वो आपकी हानि या नाश के लिए नहीं है, परंतु भलाई, लाभ और कुशल का है। चर्च, यदि आप खुदावंद के पास आओगे, वो आपके पास अपनी योजनाओं को प्रकट करेगा। आप यदि उससे भागोगे, वो नहीं प्रकट कर पाएगा। आपको उसके पास आना ज़रूरी है। वचन में लिखा है जो कोई भी मेरे पास आए उसे विश्वास करना ज़रूरी है कि मैं हूँ। और जब इस विश्वास करके कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरे परेशानियों का हल कर सकते हैं, इस विश्वास के साथ आप जब जाओगे खुदावंद के पास, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कभी भी आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा। चर्च, आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाओगे। आप आए तो होंगे खाली हाथ के साथ, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेसिंग के साथ भरेगा। मैंने आज बहुत सारे लोगों के टेस्टिमनी को सुना है। मेरे मसीह भाई बहन, यदि आज आप परमेश्वर को जानते हो या नहीं जानते हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जीसस क्राइस्ट लव्स यू। वो आपसे प्यार करता है, आपके परिवार से प्यार करता है। वो आपके धर्म, आप जात, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपका नाम है, आपका सरनेम क्या है, आप किस जगह से हो, परमेश्वर इन चीज़ों को नहीं चाहता है, नहीं देखता है खुदावंद इन चीज़ों को। बस परमेश्वर चाहता है कि आप पापों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लो, क्योंकि परमेश्वर वो ऐसा मार्ग है जो हमें अनंत जीवन तक लेकर जाएगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चर्च, आज बहुत से लोग टेस्टिमनी देते हैं कि मैं चारों तरफ घूमा,
मैं चारों तरफ घूमी, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई अपने हलों को लेकर कि मुझे इस परेशानियों का हल मुझे मिले, मेरी बीमारी का हल मुझे मिले। लेकिन वो चारों तरफ घूमते रह गए, लेकिन कहीं पे भी उनका हल नहीं मिला। अब सुन लो, अधिक से 100 जन, 1000, कितना टेस्टिमनी आप सुनना चाहते हो, लेकिन जब वो अंत में उन्हें यीशु मसीह या चर्च के बारे में पता चलता है और जब वो आते हैं, वो अपने आनंद को, अपने छुटकारे को लेकर जाते हैं। भले वो अंत में क्यों ना आते हैं, लेकिन वो उनका बने रहना हो जाता है, उसके बाद वो और कहीं नहीं जाते हैं। चाहे आप उन्हें मार दो, चाहे आप उनके साथ जैसा भी बर्ताव करो, आप देखो मसीह लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बने हैं। क्यों पता है? जब चारों तरफ रास्ता बंद हो गया था, एक रास्ता उनके लिए खुला था, वो जीसस क्राइस्ट का है। यीशु मसीह का मार्ग, यीशु मसीह का द्वार हर एक लोगों के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी जात से क्यों ना बिलोंग करते हो। क्योंकि आप जब बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और प्रभु ने 2 चीज़ बनाया, एक नर और एक नारी। और उसके बाद ना तो उन्होंने धर्म बनाया, ना तो उन्होंने जात बनाया, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ के कारण सारी चीज़ों को बंटवारा कर लिया, अलग कर लिया कि मैं किसी चीज़ों के ऊपर हुक्म जताऊंगा, मेरे नीचे भी लोग होंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इन चीज़ों को नहीं बनाया। प्रभु आपसे भी प्यार करता है, एक अमीर से भी प्यार करता है, एक गरीब से भी प्यार करता है, वो हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने आपको बनाया है, आप उसके संतान हो। यदि आप एक पिता हो और आपके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो काला है और एक बच्चा जो गोरा है, क्या आप दोनों से कम और ज़्यादा प्यार करोगे? कभी नहीं, आप दोनों से सेम करोगे। यदि एक संसारिक पिता ऐसे प्यार कर सकता है, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने हमें, आपको सब कुछ बनाया, सब कुछ सृजा है। जब हम माँ के गर्भ में नहीं आए तो उसके पहले से वो हमें जानता था। क्या वो हमें कभी भी पक्षपात करेगा? वो कभी नहीं करेगा। वो आपसे, मुझसे, आपके परिवार से, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो देखने में कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, परमेश्वर उससे प्यार करता है। और प्रभु चाहता है कि आप उसके पास आओ, क्योंकि वो आपके वैल्यू को बढ़ाता है। चर्च, वो आपकी कीमत को बढ़ाता है। वो आपको एक ऐसा जगह देता है, हो सकता है आपने कभी भी ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि वो जैसा है वो आपको वैसा बनाए, जैसा वो है वैसा ज़िंदगी आपको वो दे, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इस समय कुछ गीतों के द्वारा हम उसकी आराधना करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हो खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हो खोया। वंदना करते हैं हम,
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। यस प्रभु, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, मैं तो भव सागर में हूँ खोया। हालेलुया। हम निर्बल मानव है। बाइबल में लिखा हमारा शरीर लहू और मांस से बनाया गया है। जो हम चाहते हैं बहुत समय वो हमसे नहीं होता, और जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, लेकिन जो हम नहीं चाहते वो हमसे हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह जब आपको बल देगा, ताकत देगा, आप सब कुछ कर पाओगे चर्च। उसके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके ताकत के द्वारा, उसके बल के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, जो यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है, हमें एक हेल्पर दिया है होली स्पिरिट को, उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग विथ गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने शक्ति से, अपने मेहनत से बहुत सारी चीजों को कर नहीं पाते हो, आप नहीं छोड़ पाते उन नशे को, आप नहीं छोड़ पाते उन एडिक्शन को, आप नहीं छोड़ पाते हो पापों को। लेकिन जब खुदावंद का सामर्थ्य आपके पास आता है, परमेश्वर का आत्मा आपके पास आता है, परमेश्वर जो आपको दिया है आपका हेल्पर, वो आपको मदद करता है उन कामों को करने के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, ये शरीर जो है ये पापमय है। ये शरीर मिट्टी से बनाया, मिट्टी में मिल जाएगा। और ये शरीर कभी भी पवित्रताई को पसंद नहीं करता है। ये शरीर अपने कंफर्ट को पसंद करता है, आराम की जिंदगी, बुरा देखना, बुरा सुनना, इस शरीर को पसंद है। लेकिन जो हमारा आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो इन पापों को पसंद नहीं करता है। इसीलिए बहुत समय जब लोग कुछ पाप करने जाते हैं तो उनके अंदर होता है जो उसे रोकता है। शरीर तो कह रहा है नफरत कर, शरीर तो कह रहा है गुस्सा कर, लेकिन अंदर आत्मा उन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। हमारा विवेक हमारे अंदर बात करता है, हमारा परमेश्वर हमारे कॉन्सियस में बात करता है, वो स्पिरिट में बात करता है और हमें रोकता है कि नहीं, क्योंकि आत्मा को पाप पसंद नहीं है। क्योंकि जो आत्मा हमें दिया गया है, प्रभु ने अपने मुंह से, श्वास से हमें बनाया है। श्वास को हमारे नथनों में फूका और स्पिरिट हमारे अंदर आई, और वो आत्मा हमारा परमेश्वर ने हमें दिया है। और जो परमेश्वर ने दिया है वो पाप को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप पाप में जिंदगी को बिताओ। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जिस गंदगी में आप हो वहाँ पे ही आप पड़े रहो। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में लिखा है परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन वो पापियों से प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आप गुनाहों से निकलो, वो चाहता है कि आप पाप से बाहर आओ और आप अनंत जीवन के अधिकारी बनो। यदि हम पाप में बने रहेंगे, हम कभी भी अनंत जीवन को नहीं पाएंगे चर्च। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं दारू पीऊँ, मैं नशा करूँ और फिर जाके मैं डुबकी लगा लूँगा या और कुछ कर लूँगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कभी नहीं। जब आप हेवन को एक्सप्लेन करोगे, जब आप पढ़ोगे, हेवन में पाप नहीं है। और एक पाप करने वाला व्यक्ति जो पाप में है, जो नशे में है, जो व्यभिचार में है, वो कैसे स्वर्ग में जा सकता है? क्योंकि वो जैसा है वो वैसा ही ना स्वर्ग में पहुंचेगा। हम नहीं जा सकते पाप के साथ, और ज़रूरी है उस पाप से निकलने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना। आप खुद से अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन जब खुदावंद के करीब आप जाओगे, परमेश्वर आपको पवित्र करेगा, खुदावंद आपको सामर्थ देगा और आप पाप से निकल पाओगे और एक पवित्र जीवन को आप परमेश्वर के प्रेजेंस में हर दिन बिता के पाओगे और आप स्वर्ग में जाओ। क्योंकि ये घर हमारा नहीं है चर्च, यहाँ पे हम सच में एक परदेसी के समान हैं। हमारा घर स्वर्ग है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, यहाँ का राज्य मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। मैं इसीलिए आया ताकि मेरे मरने के द्वारा तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। हालेलुया। इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी, आपके परिवार के लिए और इस रात के वक्त के लिए जो प्रभु के अनुग्रह से हम सभी ने देखा है। बहुत से लोग हैं जो इस समय को नहीं पाए हैं। बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर ने यह मौका दिया, इस अवसर को दिया
कि जो मौका हमें मिला है हम खुदावंद को धन्यवाद करें। हम भूल जाते हैं थैंक्स करना, हम याद नहीं कर पाते दिनचर्या के कामों में, लेकिन ये मौका परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि उसके उपकारों को ना भूलें। परमेश्वर को थैंक्स करें। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपको शांति देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जिस तरह से आप ज़िंदगी को जी रहे हो उस तरह से जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप एक अनंत शांति के साथ जियो। प्रभु ने कहा इस दुनिया में भी मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। परमेश्वर आपके जीवन को इतना शांति से भरेगा। जब प्रभु आपके लाइफ में आएगा, आप इस संसार में रह के भी एक हेवनली लाइफ को जियोगे चर्च, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे जिंदा खुदा, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य खुदावन, प्रभु इस नाइट के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु बाइबल में लिखा है भजन संहिता उसका 3 अध्याय में खुदावन कि मैं चैन से सो गया और निश्चिंत से लेट गया, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस नाइट में प्रभु जितने जन इस मीटिंग में जुड़े हैं खुदा, बहुत से लोग हैं जो नींद उन्हें नहीं आती है खुदा, दवाई से उन्हें नींद लेना पड़ता है, दवाई लेना पड़ती है, गोली लेना पड़ता है, उसके बाद परमेश्वर वो सोते हैं खुदा, वो डिप्रेशन में रहते हैं खुदा, उन्हें नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, जागते रहते रात को खुदावत। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने कहा मैं तुम्हें एक शांति दूंगा जो इस संसार की तरह नहीं, मैं अनंत शांति दूंगा। और जब वो शांति तुम्हारे लाइफ में एंटर करेगी, तुम चैन से सो जाओगे, तुम निश्चिंत से लेटोगे, तुम्हें भय नहीं होगा, रात से अंधकार से कोई भय नहीं होगा, तुम शांति से सो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा मुझ पर होगा कि फिर से मैं तुम्हें एक नया दिन, एक नई सुबह दूंगा। मेरे खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए प्रभु, वे चैन से सोए खुदा, वो निश्चिंत से लेटे, हर एक बुरे सपने, गलत थॉट्स, वो सारे गंदे ड्रीम्स प्रभु इनके जीवन में इंटर ना करे खुदावंद, इन्हें पर्याप्त नींद आए, ये शांति से सोने पाए खुदावंद, और जब ये सुबह उठे प्रभु आनंद के साथ, एक नए बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ्य के साथ ये सुबह को उठे प्रभु जी। इनका लाइफ, इनका जीवन किसी भी रीति से सेम ना हो खुदावंद। जब ये काम पे जाए आनंद के साथ जाए, जब ये घर के काम करे आनंद से करे, जब ये पढ़ाई के लिए जाए आनंद के साथ जाए, चिंता बोझ के तले दबकर नहीं प्रभु, क्योंकि आपने कहा मुझे तुम्हारा ध्यान है, इसलिए अपनी चिंता दे दो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये रात को सोए खुदावन, अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ आपके ऊपर डालकर सोए खुदा, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें सब बातों का प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा, हल मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे सारी चीज़ों का उत्तर में से ही वक्त मैं तुम्हें दूंगा। मेरा परमेश्वर खुदा, आप इनके हर एक सवालों का जवाब इनके जीवन में प्रकट करें खुदा। आज जिन चीज़ों में उलझे हुए हैं, चिंताओं में दबे हैं प्रभु, वो सारे प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी से दूर हो खुदा, इनका हल इन्हें मिले प्रभु। ये आपके पास आए प्रभु, आपने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये आपसे भागे नहीं खुदा, ये आपके करीब आए और आपकी शांति इनके जीवन में एंटर करे प्रभु। इनका परिवार बदले, इनका घर बदले, इनके हालात, इनकी स्थिति कुछ भी यीशु मसीह आपके नाम से सेम ना हो खुदावन, ये आप में बढ़ते जाए प्रभु जी। आपके हाथों में सब कुछ, इनके परिवार, इनके घर, इनके बच्चे, इनके माता पिता, इनके हस्बैंड, इनके वाइफ, सारे जनों को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आपकी सुरक्षा इनके साथ, इनके परिवार के साथ, इनके जॉब, इनका बिजनेस, इनकी स्टडी, इनका फाइनेंस, सब कुछ मैं आपके ब्लड में कवर अप करती हूँ खुदा। शैतान किसी भी रीति से इनके किसी भी चीज़ों के ऊपर अटैक ना करने पाए। जब रात को ये सोए प्रभु, आपका बाड़ा, आपके एंजल्स इनकी रक्षा करें, इनका प्रोटेक्ट करें खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ। सब बातों को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। अब तक संभाला प्रभु इसलिए धन्यवाद, आगे भी संभालोगे इसलिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य जलाली नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावन आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करें, आप सभी को आशीष दे, और मेरा फेथ है कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, और मैं आपके लिए प्रेयर की हूँ। आप चिंतित मत होना, आप आराम से सोना, खुदावंत की सुरक्षा आपके परिवार के साथ, आपके साथ है। हालेलुया। सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।